आपको याद होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया हरियाणा में कांग्रेस को जीतता दिखा रही थी, तो क्या ओपिनियन पोल, क्या एग्जिट पोल्स, जब इनको कुछ कहा सही नहीं होता। और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरीके से चुनावों को जीतती है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होने देना चाहती, तो इसके पीछे की मंशा जनता समझती है और एक बड़ा जन आंदोलन करने की जरूरत है कि हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना है, जनता को सड़कों पर आने की जरूरत है, चुनावों का बहिष्कार करने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और महायुति अब सरकार बनाने वाली है, क्योंकि महायुति ज्यादा आंकड़ों को छू चुकी है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ तनु मौजूद हैं। तनु, जिस प्रकार से जो नतीजे हैं चुनाव के सामने आए, क्या आप लोगों को इसका आभास था? देखिए, महाराष्ट्र के नतीजे हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। देखिए, जनता हमेशा कहती रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, लेकिन क्यों नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से नहीं मानती? कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है, संविधान किसके लिए बना है? जनता के लिए बना है। और अगर जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो मुझे लगता है बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, चाहे वो हार होगी हमारी, चाहे जीत होगी, उसे हम स्वीकार करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है महाराष्ट्र का जो पूरा चुनाव है, अभी संजय राउत जी ने भी कहा कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता, सारे इलाकों में इन्होंने पूरा हैक करा हुआ था पूरे सिस्टम को, तो वो उसकी वजह से जो है चुनाव में हार देखने को मिली। और महाराष्ट्र में जो नतीजे हैं उसके लिए पार्टी को भी ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी इस पर मंथन कर रही है, चिंता का विषय है ये, और विस्तार से चर्चा हो रही है, क्योंकि साउथ से सुपड़ा साफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी का था, महाराष्ट्र में सरकार बनना उनका कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। सवाल खड़े करता है, आप कह रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और पूरा महायुति गठबंधन शुरुआत से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा था। बल्कि वो तो इस बात पे मंथन कर रहे थे कि सीएम का चेहरा कौन होगा। और इधर जो महाविकास अघाड़ी है वो कहीं ना कहीं विधायकों को बचाने का गठजोड़ करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे विधायकों को सुरक्षित रखा जाए। क्या ये कॉन्फिडेंस नहीं बता रहा था कि उनको पहले से पता था वो जीतने वाले? देखिए, उन्हें हमेशा पता होता है। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने मन से जो भी आंकड़े दिए हैं वो सच कैसे हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये पहले से पता होता है कि किस राज्य में कैसे, किस तरीके से चुनावों को जो है अपने तरीके से मोड़ा जाए, तोड़ मरोड़ कर वो चुनावों को जीतने की कोशिश करते हैं। उनको चाहे साम दाम दंड भेद चारों चीजों का इस्तेमाल कर वो चुनाव जीतते हैं। चुनावों में ये भी आरोप लगे थे कि पैसे बांटे जा रहे हैं, संजय राउत जी ने ये साफ तौर पर कहा था, लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो एक्शन क्यों नहीं होता? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो एक्शन भी नहीं लेता। तो पूरी संवैधानिक संस्थाएं जब इनके साथ होंगी, पूरा सपोर्ट इनके साथ होगा, सरकार इनकी होगी, पुलिस इनकी होगी, तो फिर कैसे चुनावों को जीत सकेंगे, निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? 2.5 साल शिंदे सरकार काबिज रही और 2.5 ही साल उद्धव सरकार काबिज रही। अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए तो लोग कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की वापसी हो सकती है, लेकिन जो परिणाम सामने आए वो बिल्कुल अलग हैं। आप देखिए, ये बड़ा उलटफेर है। और आपने देखा हरियाणा में भी कांग्रेस की लहर थी, लेकिन क्या नतीजे आए? वैसे ही महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो बड़ा खेल इन्होंने किया, कहते हैं ना, खेला हो गया, वो खेला हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी तो चाहे विधायकों को आप बचाने की बात करें, ये लोग पैसे देकर बचा ले, धमका के बचा ले, फाइल खोल दें, फाइल इनकी जब्त कर ले कि खुल जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्होंने नीतीश जी को भी ऐसी कंट्रोल कर रखा है, तो अब नीतीश जी भी नजर नहीं आते। तो ऐसे ही ये महाराष्ट्र के विधायकों सबको धमकी दे दे के इन्होंने अपनी साइड किया, और जो चुनाव ये जीते हैं इसके पीछे पूरी साजिश है। और हम इसका पूरा खंडन करते हैं कि हम चुनाव हारे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से कोई व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं था उनका, उद्धव जी का, कि उनके चुनाव ना जीत पाए वो। लेकिन तमाम सर्वे तो ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए जो पहली पसंद है महाराष्ट्र की वो हैं। 18% लोग उद्धव ठाकरे को सीएम बनते देखना चाहते थे, लेकिन 35% लोग जो हैं वो शिंदे को देखना चाहते थे, ऐसा तमाम सर्वे कह रहे थे। सर्वे, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स, ये हमेशा वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो दिखाता आया, पर वो सच नहीं हो पाते, क्योंकि ये अपने तरीके से दिखाते हैं। जिसने जितना पैसा दिया उसके हिसाब से ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाते हैं। और जब इनको लगता है कि नहीं, जनता जब मेन स्ट्रीम मीडिया का खंडन करने लग गई, तो इन्होंने कांग्रेस का दिखाना शुरू कर दिया। फिर आपने देखा वो भी नहीं हुआ, तो क्या एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पे आप क्या भरोसा कर सकते हैं? जब आपको याद होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया हरियाणा में कांग्रेस को जीतता दिखा रही थी, तो क्या ओपिनियन पोल, क्या एग्जिट पोल्स, जब इनको कुछ कहा सही नहीं होता। और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरीके से चुनावों को जीतती है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होने देना चाहती, तो इसके पीछे की मंशा जनता समझती है और एक बड़ा जन आंदोलन करने की जरूरत है कि हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना है, जनता को सड़कों पर आने की जरूरत है, चुनावों का बहिष्कार करने की जरूरत है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उनकी मांगों को ही नहीं सुना जा रहा, जब निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करेंगे वोट देकर? आपका वोट तो कहीं और जा रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता के ऊपर पीएम का जो मोदी मैजिक है वो चल गया। देखिए, मोदी मैजिक तो नहीं चलेगा, किसी का जादू भी नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी खुद रैलियां करने नहीं आ पाते जिन राज्यों में, उन राज्यों की बात नरेंद्र मोदी से आप मत तुलना कीजिए। 56 इंच की जो छाती थी वो कब की डाउन हो चुकी है। जब सबसे बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ केस हो गया, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोले, तो इस पर सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई भी जिम्मेदारी लेने से भागता है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और मुझे लगता है कि चुनावों में जब जीत होती है तो नरेंद्र मोदी क्रेडिट लेते हैं, चुनावों में
हार होती है तो अपने पार्टी के नेताओं पर थोप देते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिन जिन स्टेट्स में इन्होंने घपला किया है, चुनावों को जीतने की कोशिश की है षड्यंत्र करके, उन स्टेट्स में जो है कांग्रेस को हार देखने को मिली है, क्योंकि जन समर्थन तो पूरी तरीके से राहुल जी के साथ है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की भीड़ ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी के साथ नहीं। अगर जनता बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों से त्रस्त है तो वोट दे कौन रहा है, और वोट अगर दे रहे हैं तो फिर जनता मुद्दों पर क्यों बोलती है बाद में आके। तो सबसे बड़ा सवाल है कि चुनावों को लूटा जा रहा है। आज देश में लोकतंत्र खत्म होने की ओर बढ़ चुका है। आप लोग कई बार इस मुद्दे को उठाते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले ये नारा देते हैं कि देखो बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं। इस नारे ने क्या कमाल कर दिया है? बिल्कुल नहीं किया नारे ने कमाल। बटोगे तो कटोगे, अगर बटोगे तो कटोगे वाला नारा काम करता तो उत्तर प्रदेश में इनको हार देखने को नहीं मिलती, राम मंदिर वाली सीट से हार देखने को नहीं मिलती। तो ये हिंदू मुस्लिम का तो मसला ही नहीं है, मसला इस बात का है कि चुनावों को लूटा जाए। मैं कहती हूँ पूरा चुनाव लूटने की जो प्रक्रिया है इनकी, उस पर रोक लगनी चाहिए, पूरा जो निगरानी में होना चाहिए। मुझे लगता है कि पार्टी को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पर वोटिंग होती है बूथ्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं खुद MP इलेक्शन में गई थी, वहाँ पर भी बूथ्स को लूटा गया था पूरी तरीके से, कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। तो कहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आता। आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है। ये बात राहुल जी ने बहुत पहले से कह दी थी, लेकिन कुछ दिनों में जनता भी ये समझ जाएगी। जैसे जैसे समय पास आएगा, जब सारे चुनाव लूट लिए जाएंगे, तब जनता को समझ में आएगा कि अगर कोई वोट दे नहीं रहा नरेंद्र मोदी को, पसंद कर नहीं रहा नरेंद्र मोदी को, तो आखिर चुनाव जीत कैसे रहे। कह रहे हैं कि देश की पहली पसंद प्रधानमंत्री के तौर पर PM मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और लोग उनको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए धड़ाम से गिरेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जितने झूठ बोलते हुए हैं, लोकसभा का जो चुनाव रिजल्ट था उसने ये बता दिया कि धीरे धीरे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी में से जनता किसको पसंद करती है। तो जनता यही, जब भारत जोड़ो यात्रा अगर नहीं होती तो लोगों को पता नहीं चलता कि मोदी जी पहली पसंद है या राहुल जी पहली पसंद है। लेकिन उस यात्रा से पता लगा कि पसंद कौन है, और जब पसंद राहुल जी हैं तो जीत नरेंद्र मोदी कैसे रहे। ये सिर्फ बीजेपी वाले कहते हैं, और हिंदू मुस्लिम का जो इनका मसला था वो भी मुझे लगता है धीरे धीरे बिल्कुल साफ तौर पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बार फिर मैदान में वापसी की है, सीट शेयर कांग्रेस का बढ़ा है, लेकिन उसके बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए आखिर वहाँ कांग्रेस को क्या हो गया? देखिए लोकसभा में जो रिजल्ट आए उससे बीजेपी बौखला गई, और उन्होंने पूरा षड्यंत्र कर चुनावों को लूटने की कोशिश और अपनी प्रक्रिया को जारी रखा है, और वो आगे भी जारी रखेंगे। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा ये प्रक्रिया जारी रहेगी, चुनावों को लूटा जाएगा। और जनता का जो समर्थन, जनता का जो आदेश है उसको बीजेपी ना वैसे मानती है ना वैसे मानती है। उनके जो स्कीम्स, उनके जो वादे हैं, आप ये सोचिए जब महाराष्ट्र में डेट अनाउंस होने के बाद डिले क्यों कर दिया गया, क्योंकि साजिश करनी थी, वो साजिश इन्होंने पूरी कर ली। अभी चुनाव जीत चुके हैं। महाराष्ट्र जीतना इनके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि साउथ से जो है इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, तो साउथ कहीं हाथ से ना चला जाए, तो ये दर्शाने के लिए इनको महाराष्ट्र जीतना जरूरी था, इन्होंने जीत लिया। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र कहीं ना कहीं अब जो है वो इज्जत का सवाल बन गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल इज्जत का सवाल बन गया था, क्योंकि कहते हैं ना साउथ से सुपड़ा साफ और नॉर्थ से आधा हाफ। तो ये जो कोर्ट था ये भारतीय जनता पार्टी को खल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, साउथ में जीतने के लिए षड्यंत्र रचा, क्योंकि अगर ये झारखंड भी जीत जाते तो कहीं ना कहीं सवाल उठते, और सवाल उठाने से भी क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन ही नहीं लेता। तो बार बार उनको पिटीशन फाइल करने के बाद, बार बार उनसे पूछने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब एक्शन नहीं लेता, तो एक लास्ट ऑप्शन ये कि जन आंदोलन किया जाए बहुत बड़ा, कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाना है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार खिचड़ी देखने को मिली, जहां एक तरफ शिवसेना के 2 धड़ देखने को मिले, NCP के 2 धड़ देखने को मिले, तो ये भी कहा जा रहा था कि जिसको जनता ज़्यादा पसंद करेगी वो असली शिवसेना मानी जाएगी। और अब तमाम भारतीय जनता पार्टी वाले यही कह रहे हैं कि देखिए एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। देखिए असली और नकली की बात तो अलग है, लेकिन जनता जिसको चुनती है, जो मतलब आप ये देखिए जब मेन स्ट्रीम मीडिया किसी को दिखाता है ना, तो वो TRP के लिए दिखाता है या फिर उसको पैसे मिलते हैं इसलिए दिखाता है। आप देखिएगा सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से अलायंस की सरकार बन रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल किया, और मुझे लगता है कि शिवसेना असली कौन सी है ये जनता को पता है, और जनता ने उसी को वोट दिया है। लेकिन जो वोटों के साथ जो किया इन्होंने, वो बदलाव देखने को जनता को आज मिल रहे हैं। अब दोनों कहीं ना कहीं लड़ाई इस बात की भी है कि CM चेहरा कौन होगा, क्योंकि कई सारे CM के दावेदार। आपको क्या लगता है कि महायुति के लिए आसान होगा CM बना पाना? देखिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ऐसे व्यक्ति को चेहरा उतारा है ताकि वो दोबारा चुनाव जीत सके, तो वो किसी नए चेहरे को लाएंगे, और ये तो CM का कॉल तो उनका है, बीजेपी का। और हमें तो बिल्कुल खुशी नहीं है इस बात की, क्योंकि जनता का जो आदेश है उसको सराखों पर नहीं रखा भारतीय जनता पार्टी वालों ने, चुनावों को लूटा है। तो मुझे लगता है CM कोई भी बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम जनता के नहीं होंगे ये तय है। बार बार आप अपनी बातचीत में ये कहते नजर आए कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ऐसे में आप लोग क्या करेंगे इसको लेकर? देखिए बड़ा आंदोलन करेंगे।
मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर भी लोगों को प्रदर्शन करना चाहिए, पूरे देश भर के लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, चुनावों का बहिष्कार करना शुरू करना चाहिए, अन्य विपक्षी पार्टियों को भी। और मुझे लगता है कि राहुल जी को इसकी पहल जल्दी करनी चाहिए, और मुझे लगता है वो इतने समझदार हैं कि वो जल्द ये भी शुरू कर देंगे। और ये बड़ा आंदोलन में जब तब्दील हो जाएगा तो मुझे लगता है जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तब पता लगेगा, तब अगर हमारी हार है तो हमें स्वीकार है, लेकिन अगर जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते तब तक हम नहीं मानते कि हम हारे हैं। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर बोलिए कि हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक बैलेट पेपर से देश में चुनाव नहीं होंगे। इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाती रहूँगी। देखते रहिए द जनता लाइव।